आप किताब में ये देखोगे, इसलिए हमने यहाँ मेंशन किया है। अगर जो किसी फ्रेज को तुम नाउन फ्रेज बोलते हो तो वो एडवर्ब फ्रेज का फंक्शन नहीं करेगा। नाउन फ्रेज है तो नाउन के जो 5 यूज हैं वहीं जाके वो फंक्शन करेगा, वो एडवर्ब उसमें कभी बनता नहीं है। अब जैसे इन्होंने नाउन फ्रेज बोलने का इनका जो है, यहाँ जो इन्होंने नाउन फ्रेज लिखा, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब यही है, व्हेन आई अराइव्ड दिस मॉर्निंग, तो ये दिस मॉर्निंग, इसको ये नाउन फ्रेज बोल रहे हैं। लेकिन नाउन फ्रेज होते हुए भी काम ये क्या कर रहा है? काम तो कर रहा है एडवर्ब का, व्हेन अराइव्ड, तो आंसर में मिला दिस मॉर्निंग। तो इसको नाउन फ्रेज बोलना ही जो है, कहने का मतलब मूर्खता है। नाउन फ्रेज अगर जो आप बोल रहे हैं तो किस आधार पे बोल रहे हैं? तो आप फॉर्म के आधार पे बोल रहे हैं, क्योंकि इस फ्रेज में हेड क्या है? नाउन है। ये नाउन फ्रेज काम किसका कर रहा है? काम तुम्हारा एडवर्ब का कर रहा है। तो जब काम एडवर्ब का कर रहा है तो हम इसको डायरेक्ट एडवर्ब ही ना बोले, हम जो है कंफ्यूज क्यों हो जाएं कि एक बार मैं इसको नाउन फ्रेज बोलूं फिर बताऊं आपको जो है काम ये एडवर्ब का करेगा। भाई जब ये अकेले दिस मॉर्निंग लिखा होता, जैसे कुछ न लिखा होता, ये सब सेंटेंस कुछ ना होते, मैं सिर्फ इतना लिखता दिस मॉर्निंग, बस इतना बोलने के बाद चुप हो जाऊं, आपसे पूछूं कौन सा फ्रेज है, तो आप बोलोगे मॉर्निंग सर नाउन है और ये दिस एडजेक्टिव है, हेड वर्ड इसमें जो है ये बन जाएगा, ये हो जाएगा एम मतलब मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? आपका नाउन फ्रेज का निर्माण करेंगे। क्यों? क्योंकि हेड नाउन है। तो ये डिफिनीशन आपने किसके आधार पे दी? अपने फॉर्म के आधार पे दी, आपने सिर्फ फॉर्म देखा उसका, समझ रहे हैं? तो अब जब सेंटेंस में आप बात सेंटेंस की कर रहे हो तो सेंटेंस में यहाँ नाउन फ्रेज इसको बोलना चीजों को कठिन बनाने जैसा है। तो किताब की कुछ चीजें हैं उसको आप एज इट इज अगर जो लोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। अब यहाँ ये देखना, ये लकली जो है आपका स्टार्टिंग में आया है तो पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई कर रहा है। अब ये मनी कहाँ था? मनी आपका था ऑन माई डेस्क, तो ये प्रीपोजिशन और प्लस इसके बाद ये नाउन, और ये नाउन के लिए एडजेक्टिव है, तो प्रीपोजिशन और प्लस नाउन ये दोनों मिलके प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाए। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज काम किसका कर रहा है? तो काम ये आपका एडवर्ब फ्रेज का कर रहा है, समझ रहे हैं? ये लकली ये आपका जो है वन वर्ड का भी फ्रेज बनता है मॉडर्न ग्रामर में, तो इसीलिए इन्होंने जो है इसको एडवर्बियल फ्रेज बोला है। तो ये स्टार्टिंग में आया है, एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज भी इसको बनना। तो ये एडवर्बियल फ्रेज ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम कर रहा है, ये नाउन फ्रेज एडवर्ब का काम कर रहा है। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आ गई? अच्छा, आप लोग काफी समझदार है ना। अब एडवर्ब के फॉर्म वार्म देख लेना, यल वाई लग के मिलता है, यल वाई वाले कुछ एडजेक्टिव भी आपको मिलते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। तो कुछ शब्द हैं वो आपको हम जो है फिलहाल अभी इसमें नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ वो हम आपको बताएंगे। अब देखो, तुमने एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हुए देखा होगा, वो हमने शामिल नहीं किया। एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब आपका वर्ब को मॉडिफाई करता है, समझ रहे हैं? एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ये देखा होगा। ये आपने प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हुए नहीं देखा है, वो देख लो। ये है आपका ये प्रीपोजिशन, अब ये प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है, पढ़ो इसको। द ऑफिसर्स आर इन द सेंटर ऑफ द टाउन, इन द सेंटर ऑफ द टाउन, राइट, राइट इन मतलब इन मतलब में, एग्जैक्ट इन मतलब कहाँ, ठीक एकदम कहाँ है? में। तो ये राइट किसके लिए आया? ये राइट आपका इनके लिए ही आया है, समझ रहे हैं? दूसरा आप ये देख लो, अब यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन है अप टू डेट, ये अप प्रीपोजिशन है, वेरी अप, ये वेरी किसके लिए आया? आपके लिए आया है, समझ रहे हैं? तो ये आपका जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है। अब इन्होंने उसका प्लेस उलेस बताया है कि एडवर्ब आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, तो ये आपकी जो है स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। एक मिड पोजीशन होती है कि एडवर्ब सेंटेंस के बीच में आता है, एक एंड पोजीशन होती है कि एडवर्ब सेंटेंस के एंड में आता है। तो एडवर्ब तुमको सेंटेंस में 3 जगह देखने को मिलेंगे, या तो स्टार्टिंग में मिलेगा, या तो मिड में मिलेगा, या तो एंड वाली पोजीशन पे मिलेगा। तो जब स्टार्टिंग पे आता है तो पूरे सेंटेंस को वो मॉडिफाई करेगा। आपसे पूछा जाएगा किस वर्ड को कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर कोई एक आप वर्ड नहीं बोलेंगे,
स्टार्टिंग में आता है तो 90% केसेस में वो पूरे सेंटेंस को फिर मॉडिफाई करता है। बीच में आता है तो आपकी कंफ्यूजन जो है क्रिएट जो है ज्यादा कुछ होती है, और लास्ट में आता है तब। ये सब देखो, सब दुनिया भर का जाल जंजाल बताए हैं, स्टार्टिंग में आया है, ये सब सारी चीजें की हैं। अब काम की चीज तुम्हारी शुरू होगी। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो कुछ बताओगे एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? हम्म? कोई पढ़ा है एडवर्ब का प्रकार इसमें? बताइए, कुछ बताएंगे आप? बोलो, जल्दी बोलो। हेलो, सुन पा रहे हैं आप? जी सर। नहीं, वॉइस ब्रेकिंग तो नहीं हो रही थी बीच में हमारी? नहीं नहीं सर। हाँ, तो बताओ एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं? हम्म? कोई नहीं बताएगा? सर वो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, बहुत मैनर हम्म होता है। हम्म मैनर। हम्म। तो ये टोटल कितने होते हैं? ये हाथी की पूंछ पकड़ के चढ़ रहे हो? देखो, शुरुआत में सर कोई चीज 5 होते आपको शिक्षा के सिद्धांत में तुमने क्या पढ़ा होगा? होल टू पार्ट। होल टू पार्ट क्यों पढ़ते हो? होल टू पार्ट आप इसलिए पढ़ते हो कि होल को देखे। होल क्या चीज होती है? बड़ी बड़ी चीज होती है, बड़ी बड़ी चीजें। बड़ी बड़ी चीजें कहने का मतलब, जैसे बच्चे को मंदिर दिखाया गया, मंदिर वो बाहर से देखा, फिर मंदिर देखने के बाद अंदर ले जाते हो, देखो ये यहाँ इन भगवान का जो है, इसके अंदर ये मूर्ति रखी गई है, मूर्ति के अंदर ये पुजारी जी हैं, यहाँ ये फूल है, ये माला है, ये चंदन है। पहले बाहर की चीज आप दिखाते हो, क्यों? क्योंकि उससे आप अवेयर हैं, या अवेयर नहीं है तो अवेयर आपको कराया जाता है। तो सबसे जो बड़ी चीज है वो पहले बताओ, बड़ी के बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तब छोटी, तब तो समझ पाओगे। अब पता चला तुम सबसे छोटी से बड़ी, फिर बड़ी जो है नीचे से ऊपर चढ़ोगे, तो फिर नीचे से ऊपर चढ़ोगे, तो फिर वो उतना प्रभावी जो है आपका टीचिंग प्रैक्टिस नहीं होता है। क्यों प्रभावी नहीं होता है? क्योंकि माइनर चीज कोई जरूरी नहीं कि आप जानो। माइनर चीज कोई जरूरी नहीं कि आपको पता हो। माइनर चीज होती है टेक्निकल। अब जैसे मैं आपको एडजेक्टिव बताऊं, एडजेक्टिव के बाद मैं आपको डिटरमिनर बताऊं, डिटरमिनर के बाद आर्टिकल बताऊं, तब तो समझोगे। मैं तुमको पहले आर्टिकल बताऊं, फिर डिटरमिनर बताऊं, फिर एडजेक्टिव बताऊं, तो उल्टी गंगा बहाओगे तो फिर हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा। तो इसमें सिंपल सा तरीका है। एडवर्ब आपके तीन टाइप के होते हैं। एक आपका एडवर्ब होता है कौन सा? सिंपल एडवर्ब। दूसरा एडवर्ब तुम्हारा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तीसरा एडवर्ब होता है तुम्हारा रिलेटिव एडवर्ब। जिसके पास रेन मार्टिन किताब हो उसमें खोल के बैठ जाना। और रेन मार्टिन ने भी क्या किया है? रेन मार्टिन ने भी पूंछ से शुरुआत कर दी है। तीनों चीजें उसने बताया है, हाईलाइटेड वे में बताया है, लेकिन जब पूरी समरी निकाल लोगे, पूरी गंगा जो है नहा लोगे, पूरा जो है गंगा पूरा दर्शन जहां से निकली है वहां से गोमुख से लेके और पूरा वहां गंगा सागर तक जब आप पहुंच जाएंगे, तब पता आपको चलेगा कि गंगा है क्या। तो इतना न टाइम है, इतना न सिस्टम है। इसीलिए ये सब बुकें इतनी बड़ी क्रिटिकल हो गई हैं। इस मतलब आपकी रेन मार्टिन में पढ़ लेना। सिंपल एडवर्ब दिया गया है, मुख्यतः तीन उसके भाग हैं। अब ये कहाँ मिलेगा? जब तुम एडवर्ब के टाइप में पहला पेज पूरा पलट दोगे, और लास्ट में वो भी छोटे में इतने में लिखा गया है कि वहां जल्दी लास्ट में तक कोई पढ़ता नहीं। तो एडवर्ब सिंपली तीन टाइप से बांट देना। कौन कौन से? सिंपल एडवर्ब, उसके बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और उसके बाद आपका कौन सा आता है? रिलेटिव एडवर्ब है। तो एडवर्ब मुख्यतः तीन होते हैं। फिर जो सिंपल एडवर्ब है उसके कई और पार्ट होते हैं, जैसे ये जो आप बताए टाइम वाला एडवर्ब, आप जो बताए प्लेस वाला एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये सब सिंपल एडवर्ब के पार्ट हैं। बात समझ में आई आपको? वॉइस आ रही है कि क्रैकिंग हो रही है? सर आ रही है। देखो, देखो ये एडवर्ब है। एडवर्ब को हमने तीन भागों में बांट दिया है, सिंपल एडवर्ब, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब, फिर रिलेटिव एडवर्ब। अब आप देखना क्या है, अकॉर्डिंग टू यूज। और ये डिवीजन आपके किस आधार पे कर रहे हैं? यूज के आधार पे आप कर रहे हैं, इनके प्रयोग के आधार पे कर रहे हो आप। ये थ्री क्लासेस में बांटा गया। तो सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं? वो नॉर्मली आपके एडजेक्टिव को, वर्ब को
एडवर्ब को ये इसको जो है मॉडिफाई करते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, काम एडवर्ब का करते हैं लेकिन क्वेश्चन बनाने में, समझ रहे हैं, जैसे व्हाई आर यू लेट, अभी ये मैं समझा रहा हूं। तो ये जो एडवर्ब एडवर्बियल वर्ड जो यहाँ पे आपने यूज किया है, ये क्या है, ये एडवर्बियल आपका वर्ड है। इसको जब सेंटेंस सीधा करोगे तब ये सोचोगे फिट कहाँ होगा, तो फिट जाके होगा एडवर्ब वाले प्लेस पे। अब यहाँ ये काम क्या कर रहा है, क्वेश्चन बनाने का काम कर रहा है। और ये बाई जो है, इसका बाई नेचर क्या है, नेचर ये जो है काम एडवर्ब का सेंटेंस में करेगा, क्वेश्चन भी बना रहा है, इसलिए इसको आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोला गया। ये तीसरे वाले महोदय क्या करते हैं, तीसरे वाले जो महोदय हैं रिलेटिव एडवर्ब, ये दो सेंटेंस आपका दिया रहेगा और ये बीच में ये रहेंगे। इंट्रोगेटिव शब्द से ज्यादातर या जो है रिलेटिव शब्द से ये जो है वो कहने का मतलब जैसे कुछ प्रोनाउन से या जो इनसे इनका निर्माण होता है, शक्ल इनकी ऐसे मिलेगी, या तो क्वेश्चन वर्ड कुछ टाइप के रहेंगे या जो है कुछ प्रोनाउन है जिनसे आप परिचित हैं वो रहेंगे, यही बीच में आके वो रिलेटिव एडवर्ब का काम। तो रिलेटिव का मतलब एक सेंटेंस ये, दूसरा ये, दोनों को बीच में जोड़ने का काम करेगा प्लस जो दूसरा वाला सेंटेंस रहेगा इसमें ये एडवर्ब का फंक्शन करेगा। ये जो रिलेटिव जो जिसको एडवर्ब बोला जा रहा है, ये इस सेंटेंस में एडवर्ब का फंक्शन नहीं करता है। ये सेंटेंस इस वाले सेंटेंस में मतलब दूसरे सबऑर्डिनेट पार्ट में ये एडवर्ब का तुम्हारा फंक्शन करेगा। बात समझ में आई? तो ये रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और सिंपल एडवर्ब, तो ये इतने आपके हो गए 3 डिवीजन शुरुआत के। अब सिंपल एडवर्ब को चलो डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे सिंपल एडवर्ब है, इनके कई काइंड होते हैं। जैसे कौन कौन से काइंड इनके होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ये आपका जो है, ये जो हमने ब्रैकेट में व्हेन लिख रखा है या आपकी बुक में रेन मार्टिन में देखोगे ये व्हेन लिख रखा है, इसका क्या मतलब है, ये तुम्हारा की पॉइंट है। अब जैसे तुम्हारे मन में किसी चीज के लिए शंका हो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, कैसे पता करोगे, इसी से पता करोगे। सबके आगे कीवर्ड लिखे हैं लेकिन वो, अब ये देखना, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, तो व्हेन हर्ड ये क्वेश्चन करो किसमें, इस वर्ब में, क्योंकि ये यहाँ पे किसके लिए आया, इसी वर्ब के लिए आया है। व्हेन हर्ड तो पता, आंसर में पता चला बिफोर। तो जब आप इस वर्ब में व्हेन लगा के क्वेश्चन करेंगे, आंसर के रूप में आगे जो शब्द लिखा है वो मिल गया, तो डेट श्योर हो जाना कि वो एडवर्ब ऑफ जो है आपका टाइम ही होगा, क्योंकि व्हेन से टाइम पता चलता है। ये क्लासिकल तरीका में आपको जो है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सब निकालने का हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सेंटेंस जैसे ये लिखा है, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। अब आपसे पूछा जाएगा ट्वाइस क्या है, बोलोगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे श्योरिटी कैसे लाओगे, पता चला गाचा पाचा दे के जो है मिला के दिया है। तो जब तुमको ये शंका लगे कि ये फ्रीक्वेंसी हो सकता है, तो तुरंत आप जो है हाउ ऑफन ये लगा के चेक कर लो। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, हाउ ऑफन टोल्ड, तो आंसर में मिला ट्वाइस। हाउ ऑफन लगा के अगर जो आप क्वेश्चन करें जिसको मॉडिफाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ इसी वर्ब को करेगा। तो ये अनुमान के आधार पे जब आप इसमें क्वेश्चन करते हैं कि हाउ ऑफन टोल्ड, तो आंसर में मिला ट्वाइस। अब ये कंफर्म हो जाना कि ये जो ट्वाइस है ये तुम्हारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो ब्रैकेट में दी गई हैं ये तुम्हारे की पॉइंट हैं। तीसरा आपका, अब ये देखो हमने सब सारे क्वेश्चन बना के रखे हैं। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, हाउ ऑफन सीन, तो आंसर में मिला वंस। हाउ ऑफन सब में लगाओ जिसको मॉडिफाई करने तुमको शंका लग रहा हो। हाउ ऑफन मेक्स, तो पता चला हाउ ऑफन की जगह हाउ मेनी टाइम्स भी लगा सकते हैं क्या? हाउ मेनी टाइम्स कर सकते हो, क्योंकि मीनिंग वही निकल रही है। हाउ मेनी टाइम्स आप कर सकते हैं जी, लेकिन बेहतर होगा कि हाउ ऑफन ही लगाओ, जो इसमें दिया गया है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे ये सेल्डम किस टाइप का एडवर्ब है हमको पता करना है, ये तो पता हो गया एडवर्ब है किस टाइप का है, तो हाउ ऑफन कम्स, तो आंसर में मिला सेल्डम। तो एकदम डेड श्योर हो जाना कि वही है, फ्रीक्वेंसी वाला है ये। जी सर। हाँ, टाइम रहेगा तो व्हेन से क्वेश्चन करोगे खट से आंसर मिलेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हाउ ऑफन से करोगे खट से, प्लेस एडवर्ब रहेगा तो वेयर से क्वेश्चन कर लेना,
शंका जिस पे लगे कि ये हो सकता है तो तुरंत ये लगा के चेक कर लो। ये सब चेक करने के की पॉइंट जो है आपके, ये चेक करने के तरीके हैं। जैसे बिजली खंभे में आ रही है या तार में वायर में आ रही है कि नहीं आ रही, तो क्या करते हो, टेस्टर लगाते हो। तो ये टेस्टर है तुम्हारा। स्टैंड हियर, वेयर, कहाँ खड़े हो, तो पता चला हियर। तो ये हियर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। गो देयर, वेयर गो, तो आंसर में पता चला देयर। तो ये देयर क्या है, ये तुम्हारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। बात समझ में आई। तो ये जितने भी हैं ये हमने सब में देखो क्वेश्चन लगा के रखा है। क्वेश्चन ये हमने किया है, ये हम भेज देंगे। ये आप लोग इसको अच्छे से जो है देखो। इसको और बताने की जरूरत है। ही लुक्ड, वेयर लुक्ड, तो आंसर में पता चला अब। मिस्टर दास विद इन, इज मिस्टर दास विद इन, वेयर इज, कहाँ है, तो आंसर में मिला विद इन। ठीक, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ, ये भी प्लेस का काम कर रहा है। अब उसके बाद आता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर में क्या होता है, मैनर में आप लगाते हैं हाउ, एक मिनट रुक जाना, हाउ और इन व्हाट मैनर। एक शब्द जिसकी शक्ल तुमको सेम दिखेगी, कभी वो एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो सकता है, वो कभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकता है। तो उस कंडीशन पे कैसे चेक करोगे, तो लास्ट में यही कीवर्ड तुम्हारे काम आएंगे। तो अगर जो इसमें कुछ याद करने का मन कहना, तो यही सबके कीवर्ड याद कर लेना। हाउ आर इन व्हाट मैनर फाट, मतलब कैसे, या एक चाहे ये आप लगा सकते हो या ये लगा सकते हो। कभी कभी ये फिट बैठ जाता है, कभी कभी ये वाला फिट बैठ जाता है, इसलिए हमने दोनों लिख रखा है। किस मैनर में जो है लड़ा, तो आप बोलोगे ब्रेवली, बहादुरी से लड़ा। तो बस इससे पता चला कि जो है एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। चाहे आप एक बार हाउ से कर लो, चाहे व्हाट मैनर से कर लो। इन व्हाट मैनर से करना, सिर्फ व्हाट मैनर नहीं, इन व्हाट मैनर, तब आपको तुरंत जो है इसका अंदाजा लग जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ये देख रहे हैं, सारे में हमने जो है क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको करना सिखाया है कि ऐसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है। इसको समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है। समझ रहे हैं, ये इसका पता करने का तरीका है। अब एडवर्ब ऑफ कोई जैसे डिग्री है या क्वांटिटी है, कैसे पता करोगे, तो पता चला इन्हीं से पता करोगे। हाउ मच से, इन व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, ये 3 कीवर्ड दिए गए हैं। ये वाला फेल हो जाए तो ये वाला लगा के चेक कर लेना, ये वाला फेल हो जाए तो ये वाला लगा के चेक कर लेना। तीनों फेल हो जाए तो वो ये समझ जाना, डेड श्योर हो जाए कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ये नहीं है। अब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे हमने बनाया है कि एक बार आप लगा देना हाउ मच, इन व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, और लगाओगे किसमें, जिसमें शंका रहेगी कि जिसको मॉडिफाई कर रहा है उसी में आप ये क्वेश्चन लगा के डायरेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन करेंगे। समझ रहे हैं। अब जैसे आई एम प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूं। हाउ प्रिपेयर जो है, हाउ मच प्रिपेयर्ड, कितना तैयार हूं, तो आंसर में मिला फुल्ली। समझ रहे हैं। ये देखो क्वाइट है, बेरी है, रादर है, एनफ है। ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस करो। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन निगेशन, तो इसमें ज्यादा जैसे श्योरली है, सर्टेनली है, इसमें 2 ही हैं, तो ये आप रट्टा मार सकते हो। एडवर्ब ऑफ रीजन, तो हेंस है, देयरफॉर है, इसमें भी ये ज्यादा नहीं है, तो इनको आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो कम वाले हैं, कम को ऐसे डायरेक्ट याद कर लो, जो ज्यादा वाले हैं वो कीवर्ड के थ्रू आप उनको निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें इन्होंने बताया है कि सी सिंग्स डिलाइटफुल्ली। अब ये डिलाइटफुल्ली क्या है, कौन सा है, तो पता चला एडवर्ब ऑफ मैनर। तो कैसे पता चलोगे, तो जो मैनर का कीवर्ड है वही आप यहाँ लगा के जो है चेक कर सकते हैं। द वेदर इज डिलाइटफुल्ली कूल, अब ये एडवर्ब आप यहाँ डिग्री का काम कर रहा है। क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लगा के करो, इन व्हाट डिग्री, समझ रहे हैं, हाउ मच, या आप जो है टू व्हाट एक्सटेंट। तो इनमें से बताओ इस डिलाइटफुल्ली के साथ कौन सा फिट बैठ रहा है। जैसे ये कूल, दिस इज द वेदर इज कूल, वेदर कूल है।
तो इन व्हाट डिग्री कूल, या हाउ मच कूल, या टू व्हाट एक्सटेंट कूल, कौन सा तीनों में से कौन सा क्वेश्चन इस कूल के साथ सेट बैठेगा? इन व्हाट डिग्री कूल, हाउ मच कूल, टू व्हाट एक्सटेंट कूल। तो हमारे ख्याल से हाउ मच कूल। समझ रहे हैं कितना कूल है? तो पता चला हाँ डिलाइटफुल्ली है। या आप इसको भी लगा सकते हो, ये भी यहां सेट बैठ जाएगा। तो जो तीन ये दिए हैं, तीन में अगर जो डिग्री रहेगा तो तीन में से कोई ना कोई एक जरूर आपका जो है काम कर जाएगा। अब प्लेस है, जैसे ये फार, डोंट गो फार, देखो ये फार यहाँ पे दो जगह यूज हुआ है, एक फार यहाँ पे यूज हुआ है और एक फार यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और हमको ये कैसे पता चलेगा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे पता चलता है? वेयर से पता चलता है। डोंट गो, वेयर गो, तो आंसर में मिला फार, मतलब कहाँ ना जाओ, तो पता चला दूर। ठीक। अब ये फार बेटर, ही इज फार बेटर नाउ, तो सबसे पहले आप ये करो कि ही इज बेटर, वह बेटर है। हाउ मच बेटर, तो आप बोलोगे फार। समझ रहे हैं? अब ये नाउ क्या है? नाउ कौन सा एडवर्ब है यहाँ पे? बताओ। एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। हमको कैसे पता चला? इसी ये इज को मॉडिफाई कर रहा है। समझ रहे हैं? अच्छा, हमको कैसे पता चल जाता है इज को मॉडिफाई कर रहा है? अगर जो ये इसको कर रहा होता, बेटर को कर रहा होता, तो आप बेटर को गायब कर दो। बेटर को हमने अब पढ़ो, ही इज फार नाउ, फार को भी गायब कर दो, आपको जैसे लग रहा हो फार को कर रहा हो। ही इज नाउ, वह है अब। ठीक। अब एक काम ऐसा करना, अब एक बार इज को गायब करके देखो, इज को गायब करो यहां से। ही इज फार, सॉरी इज नहीं बोलना, ही फार बेटर नाउ। तो आप बताओ नाउ क्या है? नाउ बेटर है कि नाउ फार है कि नाउ इज है? जो जिसके लिए रहेगा उसके बिना रह नहीं पाएगा, हमारे कहने का मतलब ये है। अगर जो नाउ बेटर के लिए आता है, तब तो ये बेटर हटाने पर ये नाउ का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर जो ये नाउ तुम्हारा फार के लिए आता है, तो फार हटाने पे फिर ये नाउ बेकार हो जाएगा। अगर जो इज के लिए आएगा, तो इज हटाओगे पढ़ोगे तो फिर ये लगेगा कि जो है कि अब इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं? तो ये ऐसे चेक कर लिया करिए, जिसको एडवर्ब मॉडिफाई करेगा उसको सेंटेंस से अगर जो आप हटा दोगे, तो तुम्हारा जो एडवर्ब रहेगा वो यूजलेस सा लगना शुरू हो जाएगा। यही सिंपल सा तरीका है। अदरवाइज रूल के चक्कर में पड़ोगे तो रूल तो इतने हैं कि हमेशा परेशान रहोगे। अब जैसे एक सेंटेंस ये है,